मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। श्रीमती शशि बाला जैन, श्रेयांश जैन, श्रीमती अनुपमा जैन, शरीश जैन, श्रीमती शची जैन, चेतन जैन, अस्मित जैन, 54B, नवीन नगर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। यशपाल जैन, श्रीमती सूरज जैन, शाहगढ़, सागर, मध्य प्रदेश। श्रीमती कमला देवी पाटनी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री मदन लाल जी पाटनी, सुपुत्र राजकुमार पाटनी, कैलाश चंद पाटनी, प्रकाश चंद पाटनी, प्रदीप कुमार पाटनी, अनिल कुमार पाटनी, इम्फाल, मणिपुर। लक्ष्मी देवी जैन, सीमा जैन, धर्मपत्नी श्री अशोक जैन, मेहुल जैन, शाश्वत जैन, प्लॉट नंबर 658, महावीर नगर, प्रथम, जयपुर, राजस्थान। श्री दिगंबर जैन, महिला शास्त्र सभा, सूर्यनगर, गाजियाबाद। श्री सन्मति महिला मंडल, श्री दिगंबर जैन मंदिर, सेठी कॉलोनी, आगरा रोड, जयपुर। जय जिनेन्द्र तज्जयति परम ज्योति, समं समस्तैरनंत पर्यायैः, दर्पण तल एव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। हिंसा के संबंध में नई नई जानकारियाँ प्राप्त हो रही हैं। त्याग नहीं किया तो भी हिंसा लगती है। पहले श्लोक में कितनी सुंदर बात पिछली ज्ञानशाला में थी। आइए एक नई बात और सुनने को मिलती। सूक्ष्मापि न खलु हिंसा, सूक्ष्मापि न खलु हिंसा, परवस्तु निबंधना हवदी पुंसः, परवस्तु निबंधना भवति पुंसः, हिंसाय तन्निवृत्तिः, हिंसाय तन्निवृत्तिः, परिणाम विशुद्धये तदपि कार्या, परिणाम विशुद्धये तदपि कार्या। बोलिए। सूक्ष्मापि न खलु हिंसा, परवस्तु निबंधना भवति पुंसः, हिंसाय तन्निवृत्तिः, परिणाम विशुद्धये तदपि कार्या। सूक्ष्मापि थोड़ी सी भी नहीं होती निश्चय से हिंसा। किस कारण? पर वस्तु निबंधना, अन्य वस्तु के कारण, भवती होती है पुंसः आत्मा के। क्या बताना चाह रहे हैं? अन्य वस्तु के कारण आत्मा में हिंसा नहीं होती। अरे अन्य वस्तु के कारण हिंसा क्यों नहीं होगी? कोई अगर परिणाम खराब करने वाली वस्तु सामने आएगी तो परिणाम खराब होंगे, हिंसा होगी कि नहीं? नहीं। दूसरी अन्य वस्तु हिंसा में कारण नहीं है। उस वस्तु के कारण अगर आपके परिणामों में गड़बड़ी हुई तो हिंसा लगेगी, नहीं तो नहीं। ये कहना चाह रहे हैं। देखें, सूक्ष्मापि थोड़ी सी भी, खलु माने निश्चय से, हिंसा पुंसा माने आत्मा के, पर वस्तु के कारण नहीं होती है। पर वस्तु के कारण हिंसा नहीं है। लेकिन फिर भी हिंसायतन निवृत्ति ही, हिंसा के आयतन का त्याग। जिन वस्तुओं को देखने से परिणाम बिगड़ते हैं, ऐसी वस्तुओं का त्याग परिणामों की विशुद्धि के लिए, तदपि माने फिर भी, कार्य करना चाहिए। अगर अन्य वस्तु हमारे परिणामों को नहीं बिगाड़ती, हिंसा करने में कारण नहीं है मान लो, फिर आप क्यों छुड़वाते हैं? मुनि बनना है, सारा परिग्रह छोड़ो, घर छोड़ो,
पत्नी, बच्चे, घर मकान सब छोड़ो। क्यों छुड़वाया? इसलिए छुड़वाया कि ये हिंसा के आयतन हैं और परिणामों की विशुद्धि करनी है तो इनको छोड़ना है। पर ये वस्तु हिंसा में कारण है ऐसे नहीं। अगर उस वस्तु के कारण आपके परिणाम बिगड़ते हैं तो हिंसा में कारण है, अन्य तो नहीं। वास्तव में हिंसा है अपने परिणामों का बिगड़ना, ये बताना चाह रहे हैं। क्या अन्य वस्तु हमारे परिणामों को बिगाड़ने में कारण नहीं होती? अन्य वस्तु के होने पर आपके परिणाम बिगड़े ही बिगड़े, ये कोई नियम थोड़ी है। जैसे शास्त्रों में बहुत से उदाहरण मिलते हैं, बहुत से मुनि महाराजों के मन को चलायमान करने के लिए देवियां भी आईं, उन्होंने तरह तरह के नृत्य किए, पर रंच मात्र भी महाराज का मन नहीं बिगड़ा। तो क्या उन देवियों का होना हिंसा में कारण था? नहीं, देवियों का होना कारण नहीं। देवियों के होने पर आपका चित्त बिगड़े तो हिंसा में कारण है। यही बात तो बता रहे हैं। एक छोटा सा प्रसंग याद आया, दो प्रसंग याद आए बहुत अच्छे, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड। क्षमा सागर जी महाराज को ग्वालियर और शिवपुरी के बीच में जंगल में कहीं ठहराने की व्यवस्था देखनी थी। एक भी धर्मशाला और स्कूल नहीं मिला, जंगल ही जंगल है। एक सज्जन का घर था 3-4 कमरों का, जंगल में बना हुआ। व्यवस्था मेरे पास थी, मैं गया और मैंने उनसे कहा, हमारे महाराज आपके यहाँ ठहरना चाहते हैं, समय होने वाला है, सूर्य डूब रहा है, एक कमरा छोड़ दें तो हम उन्हें ठहरा दें। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल बाबा के लिए मैं कमरा देता हूँ। उन्होंने एक कमरा खाली कराया तुरंत, उसमें पलंग वलंग रखे थे, सब निकलवा के सब हटा दिए। उनका जो लड़का था 25-26 साल का, उसका वो कमरा था, वो सिनेमा संबंधी कार्य करता था। उसके कमरे में एक्ट्रेसों के तमाम फ़ोटो लगे हुए थे। उन्हें वो कमरा खाली करा दिया। मैं उससे बोला, मैंने कहा भैया हमारे महाराज इसमें कैसे ठहरेंगे, इसमें तो एक्ट्रेसों के फ़ोटो लगे हुए हैं। तो उसने कहा नहीं बाबूजी, इन फ़ोटो को नहीं हटाऊंगा, एक फ़ोटो जरा भी गड़बड़ हो गई तो बेटा नाराज़ हो जाएगा, इन फ़ोटो को लगे रहने दो। इतने में क्षमा सागर जी महाराज ने कमरे में प्रवेश किया। मुझसे बोले क्या बात है, क्या दिक्कत है? मैंने कहा महाराज कमरा तो इनने खाली कर दिया, लेकिन ये इन एक्ट्रेसों की फ़ोटो नहीं हटा रहा है। महाराज बोले लगे रहने दो, हमको क्या फ़र्क पड़ता है, हमें क्या लेना देना, लगे रहने दो। नहीं भैया लगे रहने दे, क्यों बेकार तो अपनी चीज़ खराब करे। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उन्हें मालूम था इनके लगे रहने से परिणाम बिगड़ने वाले नहीं, हमें क्या लेना देना इन चीज़ों से। दूसरा प्रसंग, मुझे एक अपने रिश्तेदार की बारात की खातिर करनी थी गढ़मुक्तेश्वर पे। गढ़मुक्तेश्वर पे सामान तो था, लेकिन कुछ बर्तन चाहिए थे, तावड़ी, लोटे, गंगा सागर, बाल्टियाँ वगैरह कुछ आवश्यक थी। मैंने लोगों से पूछा यहाँ ये बर्तन कहाँ मिल जाएंगे? लोगों ने कहा ये एक बाबा रहता है इस झोंपड़ी में, इसके पास आप चले जाओ, इस पे बहुत बर्तन का भंडार है। मैं उनके पास चला गया, कुंडी बजाई, कुंडी खोली, दाढ़ी वाले बाबा होंगे 70 वर्ष के, सामने दिखाई पड़े। क्यों, क्या बात है? हमने कहा बाबा हमें एक बारात की खातिर करनी है, कुछ बर्तन चाहिए हमें, आप दे दोगे? हाँ हाँ ले जाओ, आओ मैं तुम्हें दिलवाता हूँ। तो वो कह के बाहर निकले। मेरे साथ 2 सज्जन और थे। मैंने उनसे कहा बाबा के साथ जाओ और जाके बर्तन ले लो। बाबा गए चाबी लेके अपनी, और वो लोग चले गए। मैं उनके कमरे में झोंपड़ी में अंदर घुसा। मैंने कहा देखें झोंपड़ी कैसी है। मैंने देखा उस झोंपड़ी में चारों ओर एक्ट्रेसों के तरह तरह के पोज लगे हुए थे। एक लड़का भी बैठा हुआ था। मैं उस लड़के से बोला बाबा 70 वर्ष के और ये एक्ट्रेसों के पोज क्यों लगे हुए हैं? हंसता हुआ लड़का क्या बोला, आज तक मैं नहीं भूला, 30-40 साल पुरानी बात है। बाबूजी अभी तो ये अजीब हैं,
जब बाबा भांग पी लेते हैं ना तो सब जिंदा हो जाती हैं ये फोटो। अब सोचो आप, वही फोटो बंध में कारण है या नहीं? कारण है, बशर्ते कि परिणामों में राग द्वेष उत्पत्ति कराएं तो। वास्तव में फोटो राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं कराती। राग द्वेष की उत्पत्ति तो तुम में होगी कि नहीं ये तुम जानो। इसलिए बिल्कुल ठीक लिखा, पर वस्तु बंध में कारण नहीं होती। पर वस्तु को देख के आपके परिणाम बिगड़ें और सुधरें, तदनुसार वो बंध में कारण होती है। किन्हीं मुनिराज के ऊपर अगर वस्त्र डाल दिया जाए तो उनको पाप लगेगा या नहीं? अगर उस वस्तु के प्रति लगाव है तो हिंसा है, पाप है। अगर बिल्कुल लगाव नहीं है, उपसर्ग समझ के वो अपने ध्यान में बिल्कुल लगे हुए हैं, रंच मात्र भी पाप नहीं लगेगा। मान लें सर्दी के दिन हैं और कोई व्यक्ति आया और मुनि महाराज के ऊपर उसने एक कंबल डाल दिया, फॉर एग्जाम्पल कंबल डाल दिया। अगर मुनि महाराज के चित्त में जरा सा भी विचार आया, बहुत अच्छा किया इसने कंबल डाल दिया, तो महान पाप का बंध होगा। और अगर उपसर्ग समझ के वो अपने ध्यान में स्थिर रहे तो कमल के होने के कारण भी उनको रंच मात्र भी पाप का बंध नहीं होगा। वो और अपने में लीन होंगे, निर्जरा और ज़्यादा होगी। इसलिए परवस्तु बंध में कारण नहीं, परवस्तु के कारण हमारे चित्त में जो परिणाम अगर हमने उत्पन्न कर लिए तो वे परिणाम हमारे बंध में, हिंसा में, राग में कारण हैं। पंडित जी, जब पर वस्तु परिणाम बिगाड़ने में कारण नहीं है तो फिर जहाँ मुनि महाराज रुके हैं वहाँ पर रात्रि में महिलाओं का प्रवेश क्यों निषिद्ध होता है? श्लोक आपने पूरा ध्यान से नहीं समझा। श्लोक क्या कह रहा है ये कि अन्य वस्तु के कारण थोड़ी भी हिंसा नहीं होती है, लेकिन फिर भी जो हिंसा के आयतन हैं, जिनसे परिणामों में गड़बड़ी होती है, उनकी निवृत्ति परिणाम की विशुद्धि के लिए करनी चाहिए। वहाँ निषेध क्यों किया गया है? अगर ये रात्रि में प्रवेश करेंगी तो यहाँ जो त्यागी वृत्ति हैं, इनके किसी के भी परिणामों में गड़बड़ी आ सकने की संभावना है। लेकिन वो प्रवेश करे तो परिणामों में गंदगी आई जाए, इसका कोई नियम नहीं। अच्छा, परिणामों में गंदगी की क्या बात है? वस्तु प्रवेश करे या न करे, अगर आप चिंतन करें तो बैठे बैठे आंख बंद में ही जाने कैसे कैसे परिणाम हो जाते हैं। आपने आंख बंद की और कुंडलपुर के बड़े बाबा ध्यान में आ गए, वस्तु नहीं है फिर भी पुण्य बंद शुरू हो गया। आपने आंख बंद की, कोई गलत वस्तु आपके ध्यान में आ गई, पाप बंद शुरू हो गया। वस्तु हो या ना हो, जो पुण्य पाप का बंध है वो तो परिणामों के अनुसार है। इसलिए रात्रि में वहाँ महिलाओं का निषेध क्यों है? क्या लिखा? हिंसायतन निवृत्ति ही परिणाम विशुद्धये तदपि कार्या। तदपि माने फिर भी परिणामों की विशुद्धि के लिए जो हिंसा के आयतन हैं उनसे दूर होना अवश्य करना चाहिए। इसलिए वहाँ निषेध बिल्कुल उपयुक्त है। वर्तमान में कुछ लोग निश्चय को नहीं जानते, फिर भी निश्चय की बातें करते हैं। उनके लिए आचार्य ने आज से 1000 वर्ष पूर्व ये कितना सुंदर श्लोक लिखा है। निश्चयमबुध्यमानो यो निश्चयतस्तमेव संश्रयते नाशयति करणचरणं सबहि कर्णालसो बालः बोलिए। निश्चयमबुध्यमानो यो निश्चयतस्तमेव संश्रयते नाशयति करणचरणं सबहि कर्णालसो बालः। निश्चयम, निश्चय नय को,
अबुद्धिमानो नहीं जानकर, यो माने जो, निश्चयतः जो निश्चय से, तमेव उसको ही, संश्रयते मानता है। निश्चय को जानता तो नहीं, लेकिन जो गलत धारणा बना रखी है उसी को निश्चय से जानता है। नाशयति नाश करता है, करण चरणम, करण माने क्रियारूप, आचरण माने चारित्र को, वो क्रियारूप आचरण का नाश करता है। स माने वह, बहिकरणालशो बालः, बहि माने बहिरंग, क्रियाओं के करने में आलसी, ऐसा बाल माने मूर्ख है। निश्चय से स्वरूप तो जानते नहीं, जो अपनी धारणा बना ली उसको ये निश्चय का कथन है, मानने योग्य है, मैं तो इसी को मानता हूँ, ऐसा करते हैं। वे और कुछ नहीं, बहिरंग क्रियाओं के करने में आलसी हैं, बाह्य आचरण को नाश करने वाले हैं, इसलिए मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं। मैं तो सोचता हूँ इन शास्त्रों को पढ़ने के बाद भी वे अपनी हटों को क्यों नहीं छोड़ते? छोड़ देनी चाहिए। इतना स्पष्ट आचार्य ने लिखा है, अमृतचंद स्वामी लिख रहे हैं, फिर क्यों नहीं छोड़ते? फिर बाह्य आचरण माने चारित्र को धारण करने में क्यों हिचकते? पंडित जी, क्या बहिरंग क्रिया करे बिना चारित्र नहीं होता? देखो, बहिरंग क्रिया करने पर चारित्र हो या ना हो, लेकिन चारित्र अगर होगा तो बहिरंग क्रिया होगी ही, ये नियम है। ऐसा नहीं हो सकता कि बहिरंग क्रिया नहीं हो और चारित्र हो जाए। हम एक बात पूछते हैं, कोई मुनिपद धारण न करे, घर गृहस्थी परिवार को न छोड़े, क्या उसके परिणाम मुनिवत हो सकते हैं? क्या कभी नहीं हो सकते। अगर हमने एक हमारे मित्र हैं, हमने उनसे कहा अब आपकी उम्र हो गई है, शरीर अस्वस्थ रह गया होने लगा है, आप किसी आश्रम में जाओ, साधना करो। तो बोले आश्रम की बात मत किया करो, मैं तो घर में पूर्ण वीतरागी रहता हूँ। अरे तुम वीतराग पने को जानते ही नहीं भैया, तुम क्या घर में वीतरागी रहोगे? मैं तो निश्चय से सब में अपने में बिल्कुल आनंद से रहता हूँ। तुम बाहर में ही नहीं रहते हो तो अंदर में क्या ढंग से रहोगे? ये बात बिल्कुल गलत। जब तक बहिरंग साधन नहीं छूटा है तब तक अंतरंग में उससे लगाव छूटने का प्रश्न ही नहीं उठता। ये तो हो सकता है बहिरंग वस्तु आपने छोड़ दी, अंतरंग में राग अभी लगा रह जाए, पर बहिरंग वस्तु हो और मेरे राग है ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप सोचो, आपकी अलमारी में कोई ऐसी जरा सी भी वस्तु है जिससे आपको लगाव नहीं? मान लो आपने अपनी अलमारी में 2 आलपिन रखी हैं। 2 आलपिन की कीमत कितनी है? कुछ नहीं, फिर भी रखी क्यों है? बखत पे काम पड़ जाता है इसलिए रखी हैं। राग है कि नहीं, मूर्छा है कि नहीं, परिग्रह है कि नहीं? है। बाह्य वस्तु होती है तो लगाव होता है, लगाव होता है तो हिंसा होती है। जो लोग ये कहते हैं बहिरंग क्रियाओं की बात नहीं करें, हम तो आत्मरमण करते हैं, ऐसे रमण नहीं होता। पहले बहिरंग वस्तुओं को छोड़ो तब आत्मरमण की बात करो। बहिरंग वस्तु होने पर आत्मरमण है ही नहीं। आत्मरमण होगा तो बहिरंग चारित्र पालन होगा ही होगा। आत्मा कभी मरती नहीं, फिर किसी जीव के मारने में किसकी हिंसा होगी? किसी जीव के मारने में उसके द्रव्य प्राण नष्ट हुए कि नहीं? उसका शरीर, उसके हाथ पैर, उनका नाश हुआ कि नहीं? हुआ। दूसरी बात, उसे कष्ट हुआ कि नहीं? हुआ। पाप लगा कि नहीं? लगा, इसलिए हिंसा हुई। जो लोग ये कहते हैं कोई नहीं मरता, एक जगह की बात हम बताएं। एक जगह हम पहुँचे, हमने देखा नल में बड़ी महीन जाली की थैली लगी हुई थी। हमने उनसे पूछा ये थैली ऐसी क्यों लगाई है?
उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया, देखो भाई साहब, जिनका समय आ गया मरने का वो तो मरेंगे ही, और जिनको अभी समय नहीं आया वो मरेंगे नहीं। हमने तो ये थैली लोगों को दिखाने के लिए लगा दी है। बड़ा आश्चर्य हुआ, क्या धर्म की बातें करते हैं, ऐसे धर्म होता है? अपना कार्य तो है हम पानी छान के पिए। पानी कैसा छाने? दोहरा मोटे छन्ने से छाने, उसके बाद पिए, ताकि जीवों की हिंसा ना हो। ये थ्योरी कहाँ से ले ली कि जिनका मरण आ गया है उनका मरण तो होगा ही होगा, हमने तो दिखाने के लिए थैली लगा दी है ताकि लोग टोके नहीं। ये बिल्कुल अज्ञानता है, बिल्कुल गलत है। इसी तरह निश्चय को तो जानते नहीं और अपने को निश्चय का जानने वाला मानते हैं, वास्तव में बाह्य क्रियाओं में आलसी हैं। आजकल कुछ लोग ये भी कहने लगे हैं, व्रतों को धारण करने से क्या फ़ायदा, कोई इस भव में मोक्ष थोड़ी हो जाएगा। हम तो अगले जन्मों में जब हमें मोक्ष जाना होगा ना, तो मोक्ष जाने से अंतर्मुहूर्त पहले मुनि बनेंगे और मोक्ष चले जाएंगे। क्यों? क्रमबद्ध पर्याय है, जब जाना है तभी तो जाएंगे, उससे पहले थोड़ी मोक्ष हो जाएगा। और जब मोक्ष होना है तो नियम से मुनि बनेंगे बनेंगे, तब मुनि बनेंगे। अभी कष्ट क्यों पाएं? बिल्कुल अज्ञानता है, बिल्कुल गलत है। वो निश्चय लेके जानने वाले नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नहीं, बाह्य आचरण ज़रूर, उसका पालन ज़रूर होना चाहिए। जब तक बाह्य आचरण का पालन नहीं है तब तक उसके पालन न करने के कारण होने वाली हिंसा हो ही रही है। इसलिए बाह्य क्रिया की बहुत बड़ी कीमत है। पंडित जी, जब तक रंच मात्र भी परिग्रह है तब तक केवल ज्ञान क्यों नहीं होता? जब तक थोड़ा बहुत भी परिग्रह है तब तक उसके प्रति लगाव है। जब तक लगाव है तब तक मुनि अवस्था है ही नहीं। और जब मुनि अवस्था ही नहीं है फिर ध्यान करके केवल ज्ञान की प्राप्ति होना तो संभव ही नहीं। आज जो श्वेतांबर लोग हैं उनकी मान्यता ऐसी है कि एक राजा अपनी रानी के जोड़े में फूल लगा रहा था। फूल लगाते लगाते परिणामों में इतनी विशुद्धि हुई कि केवल ज्ञान हो गया। ये कैसे हो सकता है, कैसे संभव है बताओ? जूड़े में फूल लगाना राग की क्रिया और उसमें केवल ज्ञान हो गया, ये कदापि संभव नहीं। ऐसे नहीं होता। क्या वस्त्र पहने पहने कभी केवल ज्ञान हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? वस्त्र है तो राग है, राग है तो वीतरागता कैसे पैदा होगी? पहले जो बहिरंग वस्तुएं हैं उन्हें हटाओ, उसके बाद फिर चिंतन करो आत्मस्वरूप का, तब तो केवल ज्ञान की तरफ बढ़ेंगे। जो लोग ये कहते हैं नहीं नहीं, मान लो अंतिम समय आया। एक महानुभाव हैं हमारे परिचित, जब उनका अंतिम समय आया हम उनके पास गए और हमने उनसे कहा, भैया समाधि की बात करो, अब तो अंतिम समय डॉक्टर कह गया 1 आध दिन की आपकी आयु है। उन्होंने उत्तर क्या दिया? नहीं नहीं, मैं तो अपने हॉस्पिटल में ही ठीक हूँ। क्यों? मैं तो अपने आत्मचिंतन में हूँ। आत्मचिंतन में हूँ? अरे राग में, दवाइयों में, यहाँ गलत कार्यों में लगे हुए आत्मचिंतन होता है क्या? मेरा तो आत्मचिंतन चल रहा है, कुछ नहीं चलता। सही बात क्यों नहीं बोलते कि नहीं नहीं मुझे शरीर से राग है। अगर मुझे यहाँ से हॉस्पिटल से हटा के आप घर ले गए ना तो बड़ा कष्ट, बड़ी पीड़ा होगी। नहीं नहीं मुझे यहीं रहने दो। इसका मतलब शरीर से राग है, फिर आप वीतरागता की, अहिंसा की बात करते हो? नहीं नहीं, ये तो सरासर धोखेबाजी है। इसलिए जो निश्चय को नहीं जानते और ये निश्चय को कह के निश्चय हमारे तो परिणामों की विशुद्धि पूरी है ऐसा कहते हैं, वो बहिरंग चारित्र के धारण करने में आलसी हैं। आचार्यों ने उन्हें क्या कहा है? बालः, ये तो मूर्ख अज्ञानी हैं। इस बात को बहुत अच्छी तरह ध्यान में रखना चाहिए। जय जिनेंद्र। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर।
श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन। संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। श्रीमती शशि बाला जैन, श्रेयांश जैन, श्रीमती अनुपमा जैन, शरीश जैन, श्रीमती शशि जैन, चेतन जैन, अस्मित जैन, 54B, नवीन नगर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। यशपाल जैन, श्रीमती सूरज जैन, शाहगढ़, सागर, मध्य प्रदेश। श्रीमती कमला देवी पाटने, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री मदन लाल जी पाटने, सुपुत्र राजकुमार पाटने, कैलाश चंद पाटने, प्रकाश चंद पाटने, प्रदीप कुमार पाटने, अनिल कुमार पाटने, इम्फाल, मणिपुर। लक्ष्मी देवी जैन, सीमा जैन, धर्मपत्नी श्री अशोक जैन, मेहुल जैन, शाश्वत जैन, प्लॉट नंबर 658, महावीर नगर, प्रथम, जयपुर, राजस्थान। श्री दिगंबर जैन, महिला शास्त्र सभा, सूर्यनगर, गाजियाबाद। श्री सन्मति महिला मंडल, श्री दिगंबर जैन मंदिर, सेठी कॉलोनी, आगरा रोड, जयपुर।